कोई भी चीज़ का वहाँ ध्यान नहीं दिया हुआ था। ये बस बना दिया था। तो जब तक कंपनी के सेफ्टी मेजरमेंट पूरे नहीं होते तब तक क्लाइंट के ऊपर कोई भी बोझ नहीं आ सकता। मैं इतनी ऊँची चली गई कि मेरी बॉडी अपने आप ही खुल गई। फिर अगर मैं हाथ आगे नहीं करती तो आप वीडियो में देखना डायरेक्ट मेरा सर टकराया है उसके। हड्डी के 4 टुकड़े हुए हैं, 3 क्रैक्स हैं। एक बार आके आप खुद देखिए कि आपको कहीं कुछ लग रहा है कि नहीं सेफ्टी मेजर्स नहीं है। वो सब मैनेज करना अब सब घर पे बैठना पड़ रहा है। अब लाइफ में हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी, अभी वेट नहीं उठा सकते हो। और एक वीडियो भी आपने यहाँ पर देखा है, जिस वीडियो के अंदर एक युवती रोते हुए अपनी पीड़ा बता रही है। ये युवती उदयपुर की शिवानी राजौरा है, जो कुछ दिन पहले ही बुआना स्थित स्काई वैली में गई थी, जहाँ पर टेम्पोलियन पार्क में उन्होंने काफ़ी सारी राइड भी की थी। इस राइड के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ कि अब उसका दंश शिवानी को जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। शिवानी के एक हाथ में एक ऐसा फ्रैक्चर है जहाँ पर 4 जगह से जो है हड्डी क्रैक हो चुकी है। ये हादसा कैसे हुआ, ये जो वीडियो है काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सबने देखा, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ कहना है शिवानी का, उसके अलावा जिस तरीके से जो ट्रेम्पोलिन पार्क है वहाँ पर जो ऑनर है उनका क्या कहना है, इसके कानूनी पक्ष क्या है, जिसको लेकर जो शिवानी की जो कंपनी है उसके साथ जुड़ी हुई यहाँ पर जो उनकी वकील है पोशी सिंघवी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, और क्या वाकई में जो ट्रेम्पोलिन पार्क के ओनर है वो यहाँ पर अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या उनको लगता है कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, सब कुछ सुरक्षा के जो मापदंड थे वो यहाँ पर ध्यान में रखे गए हैं। फिलहाल इन सब चीज़ों को जो है आज आपके सामने एक खुलासे के रूप में बताया जाएगा। पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिस वीडियो के अंदर शिवानी गिरी है, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप यहाँ पर देखिए। पहले वो ट्रेम्पोलिन पार्क है जिसमें आप देखिए शिवानी यहाँ पर करीब 15 फीट ऊपर उछलकर गिरती है, और जहाँ पर वो गिरती है उसके बाद आप देखिए जो हाथ है इनका राइट हैंड साइड जो हाथ है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर। स्लो मोशन में भी आप देखेंगे यहाँ पर जो 2 लड़के हैं वो यहाँ पर इस गुब्बारे पर कूदते हैं, शिवानी हवा में उछलती है और ये हाथ जो है सीधा जिस तरीके से इस राइड में नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके किस तरीके से जो है शिवानी यहाँ पर गिरी है। उसके बाद जो उनका राइट हैंड साइड का जो हाथ था वो बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अगर वो इससे और ज़्यादा फोर्स से उछलती तो वो बाहर जो फेसिंग लगी हुई है वहाँ तक जा सकती थी, या जो चोट अभी इनको हाथ पर लगी है ये इनकी गर्दन तक भी जा सकती थी। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, क्योंकि शिवानी जो है एक अपनी कंपनी चलाती है जिसके अंदर वो इन्फ्लुएंसर को जो है प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, और इस वीडियो को काफ़ी देखा गया। अब आप देखते हैं कि शिवानी इस पूरे मामले को लेकर, इस हादसे को लेकर क्या कहती है, वो भी आपको सुनाते हैं। एक्चुअली मुझे उन्होंने बोला था हाथ पीछे रख के कूदना, तो जैसे ही मैंने हाथ पीछे रखे मुझे लगा था मैं सीधे आगे जाऊंगी। मैं इतनी ऊंची चली गई कि मेरी बॉडी अपने आप ही खुल गई। फिर अगर मैं हाथ आगे नहीं करती तो आप वीडियो में देखना डायरेक्ट मेरा सर टकराया है उसके बाद, मेरी गर्दन पे आता, इसलिए मेरा हाथ आगे आया था। तो थैंक गॉड हाथ आगे कर दिया, अगर गर्दन होती तो वो टूटती तो फिर क्या करते, कुछ नहीं होता। 10 दिसंबर को ये हादसा हुआ, उसके बाद 2 दिन तक जो है शिवानी को ये होश नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है। जब शिवानी वहाँ पर गिरी उस वक्त उन्हें लगा कि शायद उनका हाथ जो है वो उनके साथ में नहीं, यानी कि टूटकर अलग हो चुका है। इस तरह की पीड़ा भी जो है शिवानी ने बताई है। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद में शिवानी ने वहाँ की जो खामियां गिनाई हैं कि किस तरीके से वहाँ पर कमी रही इस पूरे पार्क के अंदर, जो गेम जोन बना हुआ है, किस तरीके से वहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ, वो भी आप सुनिए। लापरवाही वहाँ थी कि उनने बस उसको बना दिया है। एक होता है कि किसी चीज़ के सबकी गाइडलाइंस होती है, हर चीज़ किसी उसमें होती है कि भाई पिट इस साइज़ का होना चाहिए। फिज़िक्स होती है कि इतने किलो का आदमी पीछे कूदेगा तो आगे वाला इतने किलो का आदमी इतना दूर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। दोनों का वेट भी समान होना चाहिए, तो 2 जने अगर कूद रहे हैं, एक साथ कूदने चाहिए, सारी चीज़ें। कोई भी चीज़ का वहाँ ध्यान नहीं दिया हुआ था। ये बस बना दिया था ऐसे ही, ये सब चीज़ें इग्नोर कर दी थी। प्लस गाइडलाइंस में ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आपको वार्म अप कराया जाता है ताकि आपकी बॉडी खुले, क्योंकि आप ट्रैम्पोलिन पे जा रहे हो, वार्म अप होता है। आपको स्टिकी सॉक्स दिए जाते हैं जिससे कि आप एकदम बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं जाओ, आप सब थोड़ा ग्राउंड से स्टिक रहो। उसके बाद आपके हाथ पे पाउडर्स दिए जाते हैं ताकि आपके हाथ स्लिप नहीं हो।
फिर आपको गाइडलाइंस, डूज एंड डोंट्स का वीडियो दिखाया जाता है, प्लस आपके साथ वहाँ का एक इंस्ट्रक्टर रहता ही है, क्योंकि वहाँ चांसेस होते हैं नो डाउट इंजरी के, बट वो होते हैं कि आप गिर जाओ, आप ट्रैम्पोलिन में करते करते इधर गिर गए तो अलग बात है। बट अगर आपकी ही साइड से इतनी बड़ी मिस्टेक हो कि आपने इन चीज़ों को कैलकुलेट ही नहीं किया है, पूरा साइंस बेस्ड चीज़ें हैं कि आप कूदोगे तो कितना कूदोगे, आप सीलिंग से तो नहीं टकराओगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनता है। उनने कोई हॉस्पिटल रिकमेंड नहीं किया था, उनके पास एक वो वॉलिनी का स्प्रे लेकर आए थे दौड़ के, जो उनसे पिट में गिर गया था, वो उनको मिल नहीं रहा था, एक वॉलिनी का स्प्रे था, और बाहर आने के बाद भी कोई व्हीलचेयर मेडिक टीम नहीं थी, उन्होंने हॉस्पिटल जाने से हमें भी मना किया था, उन्होंने बोला था कुछ नहीं हुआ है, बहुत तेज गिरे हो ना, आपके प्रेशर लगाए ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर रुको और एक पेन किलर खाओ, ठीक हो जाएगा। वो ऐसे करके हमें रोक रहे थे, उन्होंने कभी कोई हॉस्पिटल रिकमेंड नहीं किया। और उनका इमरजेंसी द्वार जो था, जो उन्हें खोल लेना चाहिए फायर एग्जिट या मेडिक के टाइम, उसकी चाबी उन्हें नहीं मिल रही थी, 15 मिनट तक हम उसका वेट करते रहे कि वो गेट खुले तो हम कार में जा पाए, हम वहां भी नहीं जा पाए, तो कार वापस आ गई, और इतना सीढ़ियां उतर के और चढ़ के मेरे को वहां कार तक पहुंचाना पड़ा, क्योंकि उन्हें चाबी नहीं मिल रही थी वहां के इमरजेंसी गेट। फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है, हादसे को लेकर किस तरीके से जो है शिवानी को यहाँ चोट लगी है, एक मेजर ऑपरेशन उनका यहाँ पर हुआ है, प्लेट लगी है, स्क्रू भी लगे हैं, उसके अलावा अब वो जो कमियां थी वो भी यहाँ पर जो है शिवानी ने गिनाई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दूसरा पक्ष जो है, यानी कि जो ट्रैम्पोलिन पार्क के जो ऑनर है, वो भी जानना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जो कमियां यहाँ पर शिवानी ने गिनाई है अभी तक सब लोगों ने देखा है, लेकिन जो ट्रैम्पोलिन पार्क के जो ऑनर है जय, उनका क्या कहना है, क्या वो मान रहे हैं इस चीज को कि वाकई में कहीं कमी रही है, या उनका जो कुछ पक्ष है वो कुछ अलग ही बता रहा है, वो भी सुनिए। जो भी वो घटना हुई है, उस घटना के बारे में तो मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। बाकी रही बात इस सेफ्टी मेजर्स और वो जो चीज़ के बारे में वो चीज़ बोल रहे हैं, बाकी हमारे पास मैं तो ये फैमिली फ़न के लिए बनाया है। यहाँ पे 1 साल से लेके 25 साल, 28 साल, 30 साल तक के आके एंजॉय करते हैं। उन लोगों से आप कभी आपकी बात हो तो आप पता कर सकते हैं। बाकी हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आइए, एक बार आके आप खुद देखिए कि आपको कोई कुछ लग रहा है कि नहीं सेफ्टी मेजर्स नहीं है तो आप मत करिए राइड्स। बाकी आपको पूरी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, पूरी मेडिकल एड है, सब चीज़ें हैं, ऑन कॉल्स हमारे पास एम्बुलेंस है, डॉक्टर है, सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। सर गेम जोन से जाने से पहले यहाँ पे जो टिकट काउंटर है वहाँ पे ही हमारा कंसेंट फॉर्म भराया जाता है। हम किसी से फोर्स नहीं करते, अगर आपको जाना है तो आपको कंसेंट फॉर्म साइन करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम ग्रिप सॉक्स देते हैं, जो उन्होंने बात कही है वीडियो में, जो हमको लोग कह रहे हैं कि आपने वीडियो में देख के कि सॉक्स नहीं देते, आप यहाँ पे सॉक्स दिए जाते हैं, प्रॉपर ग्रिप सॉक्स दिए जाते हैं जो सारे ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर वैलिड है, वो सॉक्स उनको दिए जाते हैं। उसके बाद हर जगह हमने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लगा रखे हैं कि अंदर जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सब चीज़ हम प्रॉपर बता रखी है। इस चीज़ के अंदर ट्रैम्पोलिन में जितने दिन की उनको ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग दी गई है, सब प्रॉपर ट्रेन स्टाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ट्रेंड स्टाफ नहीं है, सब प्रॉपर ट्रेनिंग है, सब चीज़ करा रखी है उनको। सर मेडिकल टीम की बात है तो हम ऑन कॉल डॉक्टर्स अवेलेबल है, ऑन कॉल हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे जिस डॉक्टर से टाइप है, जिस हॉस्पिटल से टाइप है, वो भी हमारे साथ सारी टीम खड़ी है हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पर जो ऑनर है जय, उन्होंने अपनी बात कही है कि वो फिलहाल जो कुछ घटना हुई है उस पर तो बात नहीं करना चाहते, जो शुरुआत में उन्होंने बोल दिया, लेकिन उन्होंने ये यहाँ पर कर दिया है कि सेफ्टी को लेकर जो है हम ऑन कॉल डॉक्टर्स हमारे पास में है, एम्बुलेंस हमारे पास में है, दोनों पक्ष हमने आपको जो है यहाँ पर सुना है। लेकिन अब कानूनी तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जो यहाँ पर शिवानी की जो कंपनी है, जो शिवानी की जो वकील है कौशी सिंघवी, वो क्या कहती है वो जानना भी जरूरी है कि कहाँ कमियाँ रही है, क्या वाकई में जिस तरीके से बात हुई थी यहाँ पर में कि जो जिम्मेदारी है क्या वहाँ पर जो है ट्रैम्पोलिन पार्क की रहती है, वो भी आप सुनिए। जैसे कि एज एन एडवेंचर पार्क जब भी कोई ओपन होता है तो वहाँ पे कुछ कंप्लायंसेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक सेफ्टी मेजरमेंट करके सबसे बड़ी चीज़ है उनके लिए। तो अगर अपन देखे जाए तो वहाँ पे पहले वो सॉक्स भी प्रोवाइड नहीं करते। उसके अलावा एक ब्रीफिंग दी जाती है कोई भी एक्टिविटी शुरू होने से पहले कि आपको कैसे क्या रखना होगा। एक हमेशा पैरामेडिक वहाँ पे रहता है, जिससे कि अगर कोई भी इंजरी या कोई भी ऐसी हो तो एक जल्दी सुविधा मिल जाए। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जी सर, वो एक वेवर होता है बेसिकली। वेवर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। वेवर में ये होता है कि अगर उनकी ही गलती से, जो क्लाइंट है, जो उनके कस्टमर है, उनकी ही गलती से कोई इंजरी होती है तो उसमें कंपनी की लायबिलिटी नहीं होगी। बट इस केस में अपन देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो सावधानी जो रखनी थी वो कंपनी को रखनी थी। तो जब तक कंपनी के सेफ्टी मेजरमेंट पूरे नहीं होते तब तक
क्लाइंट के ऊपर कोई भी बोझ नहीं आ सकता, उनके कस्टमर के ऊपर। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो है कानूनी पक्ष भी सामने आया है, जो यहाँ पर वकील है पोशी सिंह भी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है कमियां यहाँ पर रही और क्या कुछ होना चाहिए था, वो सब यहाँ पर नहीं हुआ। वैसे इस पूरे मामले को लेकर जो टेम्पोलियन पार्क है, जो कंपनी है, वहाँ पर जो उनके जो वकील है, उनसे भी बात करने के लिए न्यूज़ पेपर 24 ने कोशिश की थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बाकी वो पक्ष भी हम आपको दिखाते कि उनका यहाँ पर क्या कहना है। लेकिन फिलहाल ये तीनों चीज़ आपने यहाँ पर देख ली, लेकिन इन सबके बीच में आपने देखा कि शिवानी के साथ में ये पूरा घटनाक्रम होता है 10 दिसंबर को। उसके बाद उनका एक मेजर ऑपरेशन यहाँ पर होता है। उसके बाद में आप देखें कि यहाँ पर जो ऑनर है टेम्पोलियन पार्क के, उनका एक अपना अलग जो है एक बयान है। वो ये कहना यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सुरक्षा की जो चीज़ें हैं उन सबको ध्यान में रखा गया है, जो भी कुछ। लेकिन फिलहाल मौके पर अगर स्थिति हम देखें तो फिलहाल ये जो क्रेजी जंपिंग थी यहाँ पर, इसको फिलहाल अभी बंद कर दिया है। कोई बड़ी वजह ही रही होगी तभी इसको यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो वकील के रूप में जो एक कानूनी पक्ष था वो भी आपने यहाँ पर सुन लिया। लेकिन इस बीच में अब जो शिवानी की जो हालत है वो वाकई में काफ़ी मुसीबत वाली बन गई है। जिस तरीके से शिवानी यहाँ पर इस हादसे का शिकार हुई है और अब उनको एक लंबा रेस्ट यहाँ पर जो है डॉक्टर ने यहाँ पर उनको बोला है, क्योंकि एक बड़ा मेजर ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है और अब स्टील की जो प्लेट है वो यहाँ पर लगी। इसके बाद में अब क्या हालत है यहाँ पर शिवानी के, वो आप खुद जो है शिवानी के मुंह से सुनिए। इतना सारा काम है और मतलब बहुत चीजें, वो सब मैनेज करना, अब सब घर पे बैठना पड़ रहा है, डिफिकल्ट। तो बस अब लाइफ में हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी, हैवी वेट नहीं उठा सकते आप। और 5 मंथ्स मेरे पापा पास हुए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है मेरे पे, तो एकदम घर पे बैठना इज वेरी डिफिकल्ट। वकील से कोई बात या मैं तो इतनी सीरियस थी, तो मैं आज 2 दिन से बस मैं आप सबसे मिल रही हूँ, बाकी मैं बिल्कुल कट ऑफ हूँ। मेरा ब्रदर और मेरे फ्रेंड्स ही सब चीज़ें डील कर रहे हैं, तो मेरे से कभी कोई कांटेक्ट नहीं होगा। इस पूरे मामले को आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से जो है शिवानी के साथ ये घटना हुई है। शिवानी की अब जो हालिया स्थिति है वो वाकई में अगर कहें तो दर्दनाक सी स्थिति है, क्योंकि एक मेजर ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है। शिवानी कंपनी चलाती है, ऐसे में अब कुछ ही समय पहले जो है उनके फादर जो हैं उनकी भी डेथ हुई है और अब पूरी जिम्मेदारी शिवानी के ऊपर। यहाँ पर जिस तरीके शिवानी ने जो है न्यूज़ पेपर 24 को बताया, कानूनी पक्ष भी आपने यहाँ पर देख लिया और सब कुछ चीज़ें जो है लगभग जो है आपके सामने यहाँ पर है। लेकिन क्या कुछ सवाल जो है आपके मन में भी यहाँ पर होंगे और हम चाहते हैं कि उन सवालों को जो है आप खबर के बाद में ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आखिर की क्या जो आप खबर आपने यहाँ पर देखी उसमें शिवानी ने जो कुछ बताया, जो शिवानी इस वक्त में जी रही है, क्या शिवानी के ऊपर जो सवाल ये भी उठे थे कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है तकरीबन जो है 2600 रुपये समथिंग का जो कोई एक टिकट था वो उन्होंने यहाँ पर खरीदा, यानी कि वो किसी भी तरीके से जो है वहाँ पर कोई सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के लिए नहीं गई थी। ये चीज़ स्थिति यहाँ पर साफ होती है और अपने जो उनकी कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ है उनके साथ में कोई उनकी जो नई ऐप लॉन्च हुई है उसका एक जश्न मनाने के लिए वहाँ पर गई थी, लेकिन जो जश्न है वो अब एक दुख में बदल चुका है। टेम्पोलियन पार्क के जो यहाँ पर ऑनर है उन्होंने अपनी बात बोल दी कि मैं फिलहाल इस घटना पर तो कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सुरक्षा के उपकरण वहाँ पर सब कुछ लगे हुए। लेकिन आपने वीडियोस में देखा होगा कि वहाँ पर जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि यहाँ पर सॉक्स दिए जाते हैं, तो कुछ वीडियोस आपने यहाँ पे जरूर देखे होंगे। इसके अलावा जो कानूनी पक्ष था वो भी आपने देख लिया और आपने ये भी देख लिया कि फिलहाल अब शिवानी के लिए जो आगे की ज़िंदगी है वो कितनी मुश्किलों भरी है। कोई भी चीज़ का वहाँ ध्यान नहीं दिया हुआ था, ये बस बना दिया था। तो जब तक कंपनी के सेफ्टी मेजरमेंट पूरे नहीं होते तब तक क्लाइंट के ऊपर कोई भी बोझ नहीं आ सकता। मैं इतनी ऊंची चली गई कि मेरी बॉडी अपने आप ही खुल गई। फिर अगर मैं हाथ आगे नहीं करती तो आप वीडियो में देखना डायरेक्ट मेरा सर टकराया है उसके। हड्डी के 4 टुकड़े हुए हैं, 3 क्रैक्स हैं। एक बार आके आप खुद देखिए कि आपको कहीं कुछ लग रहा है कि नहीं सेफ्टी मेजर्स नहीं है। वो सब मैनेज करना, अब सब घर पे बैठना पड़ रहा है। अब लाइफ में हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी, हैवी वेट नहीं उठा सकते आप। और